वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड की न्यू काउंटडाउन बुक 8 का यूनिट 6 देखने जा रहे हैं। और यूनिट 6 में एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6। और यूनिट 6 जो है वो है लॉगरिदम्स के बारे में। अब लॉगरिदम्स को थोड़ा सा समझने के लिए आपको एक तो इंडाइसेस, एक्सपोनेंट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि पिछले ही चैप्टर में भी आई है, पिछली बुक 7 में भी हमने डिस्कस की थी, और उससे कुछ थोड़ा सा रिलेट करेगा ये। तो थोड़ा सा हम थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी बनाते जाएंगे साथ साथ, और इसके क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे। तो लॉग क्या होता है, लॉगरिदम क्यों बनाया गया, लॉगरिदम का क्या फ़ायदा है, ये क्या नई बला आ गई, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले जो शुरू के सवाल हैं उसका लॉग से ताल्लुक़ नहीं है, तो उसको पहले निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम पिछली चैप्टर से करते हुए आ रहे हैं, तो यानी कि इसमें अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इनकी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ किसकी पावर कितनी लगाई जा सकती है। तो ये हम पता है कि दिस इज़ 11 की पावर 2, पता ही है ना ये तो। तो इसी तरह से जो भी नंबर्स हैं, इनको आप ये देख लीजिए कि वो किस किस की क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, कौन किस पावर में जा सकता है। 128 को आप करेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया था जब हम एक्सरसाइज 5 कर रहे थे, कि अब तो ये आंखों में आपके बस जाना चाहिए कि 2 4 8 32 64 128। आपको पता है 2 की पावर समथिंग बन रहा है, क्या बन रहा है देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से 729 है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये चेक कर लें किस किस से डिवाइड हो सकता है, वहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 3 से हो रहा है क्योंकि 7 + 2 9 है, और +9 है तो 18 होता है। 3 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, तो ये कहीं जाके 3 की पावर या 9 की पावर बनेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन पर चलेगा। इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, 10 की पावर से बनेगा कुछ, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसमें देख लें कि पावर की फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे आएगा। इस सवाल का लॉगरिदम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन चूँकि लॉगरिदम्स का ताल्लुक़ है एक्सपोनेंशियल इंडाइसिस से, तो इसलिए पहले इन्होंने टच किया इसको। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन ये होती है कि कोई बहुत छोटा या बहुत बड़ा नंबर हो, तो उसको जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए छोटा करके लिखने की क्या सूरत हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 1 2 3 3 4 3 4 5 6 9 2 1 0 8 5, इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर यहाँ कोई डिफरेंस आता है, अगर यहाँ कोई डिफरेंस आता है तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा, यहाँ कोई डिफरेंस आता है तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा, लेकिन यहाँ कोई फ़र्क पड़ता है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, उसमें 1 की जगह 2 कर दूँ तो भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ कोई छोटी मोटी चेंजेस कर दूँ जबकि मैं इतने दे रहा हूँ, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं सिग्निफिकेंस इसकी कम हो जाती है। अगर बात सिर्फ हुई इतने नंबर की रही थी, 92,000 या 9,21,085 की बात हो रही थी, फिर ये 1000 का इम्पेक्ट है, इम्पोर्टेंस है। लेकिन जब इतने बड़े नंबर की बात हो रही है, तो आगे के नंबर्स का इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है डिस्कशन में। अगर ख़ास तौर पे जब आप डिस्कशन के लिए बात करें, एक है कि जब आप किसी ख़ास फार्मूले में चीज़ों को डाल के और उसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत एक्यूरेट आपको चाहिए, तो फिर आप उसके हिसाब से नंबर्स देते हैं। लेकिन एज लॉन्ग एज आप डिस्कशन कर रहे हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उस वक्त आपको इतने सारे आगे तक के पूरे नंबर को पता होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि शुरू की 4 फिगर्स भी आपके पास आ गई, ये तो भी आपके लिए काफ़ी होता है, 4 या 3, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स निकालना एक बहुत बड़े नंबर फिगर से, चाहे वो बड़ी हो या बहुत छोटी हो, यानी डेसिमल में बहुत आगे तक गई हुई हो, 0.0 0.0, ओहो, इसको मैं 0.00000000000067685। तो अब इसमें जो सिग्निफिकेंट चीज़ है वो ये है, अभी इसको बताना और पूरा लिखना फजूल है। तो ये कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन के किसी तरह से इनको शॉर्ट करके लिख दिया जाए। तो कुछ भी नहीं है इसमें, जो है वो एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ 70
और उसके आगे इतने ज़ीरो लगा दूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 7 × 10? नहीं, 7 × 10 तो 70 होगा। 7 × 100? नहीं। तो जितने जितने ज़ीरोज़ हैं उतने ज़ीरोज़ में लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और आपको पता है कि 10 जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, यानी 10 के मल्टीपल्स को 10 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है ऐसे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यूँ हमने इतनी बड़ी फिगर को इतना छोटा सा लिख दिया कि इसका मतलब है 7 इम्पॉर्टेंट था, उसके आगे 11 ज़ीरो लगे हुए हैं, बस ये समझ लीजिए आप। कुछ भी नहीं है इसमें, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ज़ीरो से ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको कह रहा था कि इस पूरी फिगर में ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सब इनसिग्निफिकेंट हैं फ़िलहाल डिस्कशन के लिए। तो अगर यहाँ 4 5 6 5 2 8 3 9 2, तो मैं आपसे कहूँ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो कितने बन रहे हैं भाई? ये मिलियन हो गए, बिलियन हो गए, ट्रिलियन हो गए, है ना? मिलियन, बिलियन, यहाँ पे मिलियन आए, यहाँ पे बिलियन आए, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 700 मिलियन चाहिए जी आपको, आपने कहा 700 बिलियन चाहिए, सॉरी 700 बिलियन चाहिए। मैं कहूँ 700 बिलियन एंड 500,000 और दे दूँ? अब कहेंगे जब 700 बिलियन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता 500,000 या 600,000 का। अभी डिस्कशन हो रही है 700 बिलियन या 701 बिलियन या 702 बिलियन, इसकी बात करें आप। 702 बिलियन एंड 20 रुपीज़, तो इसकी बात ना करें, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है डिस्कशन में। इसलिए ऐसी जगह पे जहाँ पे के 700 में ज़रा लिख के लगाता हूँ, देख के ये फिगर मौजूद है, तो अगर ये 4 5 8 7 भी होता है यहाँ पे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो जो भी यहाँ पे होगा हम इस सबको गायब कर देंगे और समझेंगे कि समझ लो लेट सपोज फॉर द मोमेंट ज़ीरो है। ठीक है, कहते हैं ना कि आपका घर जो है वो कितने का बिका? मेरा घर 2 करोड़ और 5,000 का बिका। अरे 5,000 छोड़ो, मतलब ऑन एन एवरेज 2 करोड़ का बिका ना। हाँ, 2 करोड़ का बिका। ठीक है, तो इसी तरह से जब कोई नंबर बड़ा लिखा होता है, अब इसी को मैं चेंज करता हूँ, 754,209,587,423। तो एक ये फिगर है, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि भाई आपने कोई चीज़ मल्टीप्लाई की थी, उसका क्या आंसर आया, किसके करीब करीब आंसर आया है। तो अब मैं अगर पूरा बताऊंगा ना, 754,209,583, ये सब कुछ बता रहा हूँ, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है ना? बल्कि मुझे जो है वो ये बताना चाहिए, या ये सवाल करने वाले पूछना चाह रहे हैं कि अराउंड 700 बिलियन के करीब आंसर आया भाई। ठीक है, इस बात को करने के लिए क्या करते हैं हम ये पहला वाला 7 लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। 10⁻11 लगाते हैं। 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि 11 दफ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पॉइंट यहाँ आ जाएगा डेसिमल। ठीक है, तो 7 पॉइंट, और शुरू की 2 फिगर्स दे लेते हैं इसमें से। अगर यहाँ पे कोई 5 या 5 से बड़ा होता है तो वो इसको बढ़ा भी देता है, तो फिलहाल इस केस में 7.54 बन जाएगा। 7.54 इंटू 10⁻11, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 11 टाइम्स ये डेसिमल वापस आगे चला जाएगा, ये पूरी फिगर वापस आ जाएगी। अब प्रिजिमेबली ज़ाहिर है हमने इसको राउंड ऑफ भी कर दिया है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी वाली, कोई मुश्किल बात नहीं है अगर आप इसको एक लम्हे के लिए सुकून से देखें। ये कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है जो उसकी अपनी ओरिजिनल हालत थी, और जब उस हालत को आपने आसान करके इजी टू राइट फॉर इंटरप्रिटेशंस, तो आपने जो है वो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। साइंटिफिक नोटेशन और भी तरह की होती है, जैसे एक फिगर है 0.0000003 4 5 6 7 8 9 10 857, ये एक फिगर है। तो हम क्या करते हैं, 3 नंबर सिग्निफिकेंट ले लेते हैं बस। इसमें 3 नंबर दिए हैं, अगर इसके आगे भी होता है 8572343 2 8, तो लेते हम ये 3 ही। और इसको डेसिमल को यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डेसिमल में यहाँ लाने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा किसी नंबर से।
तो हम कहेंगे कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दफ़ा डिवाइड करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो बनेगा 8.57। आगे के नंबर्स 5 से छोटे ही था अगला नंबर, तो सबको हमने गायब किया और डिवाइड बाय 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये भी देखने में इतना अच्छा खूबसूरत नहीं लग रहा, तो इसको यूँ लिख देते हैं 8.57 इंटू 10 टू दी पावर। जब यहाँ से पावर वाला कोई नंबर वेरिएबल ऊपर जाता है तो पावर माइनस में जाती है। इसका मतलब है कि डेसिमल इधर जाएगा 11 दफ़ा। अगर यहाँ प्लस पावर 11 लगी होती डेसिमल ने इधर जाना है 11 दफ़ा। ठीक है ना। तो ये इतनी आसान सी बात है। तो इसके सवाल करते हैं डायरेक्टली जल्दी जल्दी, तो आपको फिर और अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं चाहता हूँ कि एप्लीकेशन ज़्यादा कर की जाए बजाय इसके कि हम थ्योरी में ही अपना सारा टाइम लगा दें। तो लेट्स क्लियर इट आउट। थोड़ा सा क्लीनर का साइज़ और बड़ा कर लें ताकि जल्दी सफाई हो जाए। हो गई जी। सो कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू साइंटिफिक नोटेशन। 700 का मतलब क्या होगा? 700 का मतलब होगा 7.0 इंटू 10 टू दी पावर कितने ज़ीरो हैं? 2। इसको क्या करेंगे? 5.10 शुरू के 3 लेते हैं ना हम, और उसके बाद ये डेसिमल अगर हमने यहाँ लगा दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू दी पावर 9। ये खुद कर लीजिएगा। और इसमें क्या करेंगे? डेसिमल को 1 2 3 दफ़ा ले जाना है हमें, इंटू 10 टू द पावर -3 करेंगे तो ये बनेगा 3.19 इंटू 10 टू द पावर -3। 19 क्यों हुआ? क्योंकि हमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट लेने थे, चौथा 5 या 5 से बड़ा था, इसलिए इसने राउंड अप कर दिया अगले वाले को। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 आई बिलीव हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इस सूरत में अगर आप राउंड अप नहीं करते और आंसर लिखते हैं 3.18 इंटू 10 टू द पावर -3 तो भी शायद चलेगा, गलत नहीं होगा अगर कोई इंस्ट्रक्शंस मौजूद नहीं है। बाज़ केसेस में इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है कि जी आपको राउंड अप करना है तो करना चाहिए। मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं है तो राउंड अप फिर भी कर देना चाहिए, क्योंकि अब आप 8 क्लास में आ गए हैं, राउंड अप तो कर ही देना चाहिए। अगर किसी नंबर को आप शॉर्ट कर रहे हैं तो ये उसकी एक लीगल कह लें या उसकी एक फॉर्मेलिटी है कि जब नंबर को शॉर्ट कर रहे हैं तो फिर उसको राउंड अप करना ही चाहिए ना, तो गलत बात है। तो आई थिंक बुक में अगर 3.18 आंसर आ रहा है और हमारा 3.19 आ रहा है तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अच्छा जी, आगे चलें। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दें। तो इसमें क्या मसला है भाई? अब ये देख लें, ये 6 ज़ीरो लगने हैं, पॉइंट 6 दफ़ा आगे आना है, 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 के अंदर जो ज़ीरो मिसिंग है वो लगा दीजिए। तो 1 2 तो ये होगा, 3 4 5 6 और ये पॉइंट हटा दें, ये बन गया। -3 है तो 3 दफ़ा ये डेसिमल उधर जाना है, 1 2 3, तो ये आ गया 0.00065, ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। तो अब ये 2 सवाल तो आप खुद कर ही सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आ रही है बात लॉग्स की, लॉगरिदम्स की, इसलिए मैंने पहले ऊपर के क्लियर कर लिए क्वेश्चंस कि थोड़ी सी इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स थोड़ी सी रिवाइज हो जाएंगी आपकी, फिर लॉग समझना थोड़ा सा और आसान लगेगा, क्योंकि लॉग में एक्चुअली बात सारी एक्सपोनेंशियल्स की है। लॉग कहते हैं किसी वजह से हमने एक तरीक़ा निकाला है, वो वजह बाद में समझ में आएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का। 64 आंसर होता है 84 की पावर 2, 8 की पावर 2। ठीक है, 64 आंसर होता है 8 की पावर 2। लो जी, अब करना ये है कि पूछ रहे हैं कि 8 की क्या पावर लगाई जाए कि आंसर 64 आ जाए। इसको यूं याद कर लें, वो कह रहे हैं लो जी ये बताओ कि 8 को 64 बनाने के लिए क्या पावर लगाई जाएगी। तो ये बिल्कुल एक अलग नोटेशन है, इसको आप बेसिक अरिथमेटिक नोटेशन से कंफ्यूज ना करें
कि 64 यहाँ लिख दिया, 8 यहाँ लिख दिया, यहाँ पे 2 आ गया, ये अजीब सा हो गया। तो इससे कंफ्यूज ना करें, इसको बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल लाइटर नोट में ना इसको एक मजाक के अंदाज से लेते हुए इसका एक एक्रोनिम बना लें या इसका एक रिदम बना लें कि ये ऐसे होता है बस। फिर आपको ना इसके रीज़न समझ में आना शुरू होंगे कि ये करने का फ़ायदा क्या हुआ। तो लॉग एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने ये सीखा कि अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है कि 8 की पावर 2 जो है वो 64 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको एक और तरह से लिख सकते हैं कि लो जी 8 की को 64 बनाने के लिए क्या पावर चाहिए थी, 2 पावर चाहिए थी। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 64 जो है वो 2 के बराबर है। इसका मतलब एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने आपको कहा कि 8 को 64 बनाने के लिए 2 पावर चाहिए। तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये है लॉगरिदमिक फॉर्म कि इस इक्वेशन को लॉग की शक्ल में ऐसे लिखते हैं। 8 को 64 बनाने के लिए 2 पावर चाहिए, 8 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 64। ऐसा क्यों किया वो अभी आपको समझ में आएगा जब हम अगले सवाल करेंगे। पहले आप लॉग की शक्ल को की आदत डाल लें पहले कि लॉग की शक्ल कैसी होती है। ठीक है, तो उसके सवाल करते हैं हम। पहला सवाल मैंने कर दिया आपको, इसको क्या करेंगे, 14 की पावर, लो जी लॉग है ना तो ज़रा इसको फ़नी रखने के लिए ताकि याद रहे। लो जी ये बताओ कि 14 को 2 2 3 4 4 बनाने के लिए कितनी पावर देनी पड़ेगी जी, पावर 3 देनी पड़ेगी। ये इसको हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, ये लॉग की नोटेशन है, लॉगरिदमिक नोटेशन है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। कोई मुश्किल नहीं है ये। अब बिला वजह का किसी को लग रहा हो ना कि बड़ा ये तो बड़ा मुश्किल हो गया जी, अच्छा ये इस तरफ लिखी हुई हो पावर या उस तरफ लिखी हो पावर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फिर यहाँ लिख सकते हैं कि लो जी ये बताओ कि 10 को 100 बनाने के लिए पावर 2 देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसकी लॉगरिदमिक फॉर्म हो गई इस क्वेश्चन की। यहाँ हाफ पावर है तो ये भी समझ लें ये कैसे हुआ। तो हम ये कहते हैं कि ये पढ़ा जाएगा कि लॉग, क्या करते हैं लोग कि 4 को 2 बनाने के लिए पावर हाफ देनी पड़ेगी। 4 को 2 बनाने के लिए पावर हाफ देनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने चारों सवाल सॉल्व कर दिए, तो बहुत ही बड़ा कभी करता नहीं हूँ मैं ऐसे, लेकिन आज कर दिया मैंने आप लोगों के साथ चारों सवाल सॉल्व, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया था। मैंने कहा एक दफ़ा आप लोगों को क्लियर तो हो जाए अच्छी तरह से, आगे सवाल ऐसे आ जाएंगे जहाँ आपकी स्किल्स टेस्ट भी हो जाएंगी। ठीक है जी, आगे चलें जी। कन्वर्ट द नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन, ये भी बहुत बच्चों वाला सवाल लग रहा होगा। अब आपको जब वो कह रहा है कि 3 की पावर 3 होगी तो 27 बनेगा, तो इसको यूँ लिख लें कि 3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 27। 2 की पावर 6 होगी तो 64 बनेगा, 10 की पावर 3 होगी तो 1000 बनेगा। अब ये तो खुद कर लें भाई, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है कि लॉगरिदमिक फॉर्म में हमें ये नहीं पता कि 4 की पावर क्या लगाएं तो 4096 बनेगा। 4 की ऐसी क्या पावर लगाई जाए कि 4096 बनेगा। इसको सॉल्व करने के लिए अब आपको लॉगरिदमिक से एक्सपोनेंशियल में छलांग लगा के इंटरचेंज करना पड़ेंगी चीज़ों को। ये है वजह जिसकी वजह से लॉग बनाया गया था कि बाद सवाल ऐसे हैं जो इस शक्ल में लिखने की वजह से सॉल्व करना आसान हो जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी वजह तो अभी आगे आनी है कि लॉग की वजह से जो एक्सपोनेंशियल्स वाले चीज़ें मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही होती ना, उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक जुगाड़ है, मुश्किल सवालों को सॉल्व करने के लिए एक इजी तरीका बनाया है। तो अब अगर आपको ये इजी तरीका ही मुश्किल सवाल करेंगे अपने ध्यान में कि ओह ये तो बड़ा मुश्किल नई चीज़ आ गई, तो फिर आप फंस जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक जुगाड़ बनाई गई है जिससे कुछ आगे आने वाले बड़े मुश्किल सवाल बड़ी आसानी से हल कर लिए जाएंगे। तो हम आते हैं, कुछ उनमें से सवाल आपकी क्लास में डिस्कस होंगे, कुछ आगे अगली क्लासों में डिस्कस होंगे, लेकिन लॉग को अपने जहन में आसान रखें।
कि लॉग इज़ अ जुगाड़, लॉग इज़ एन ईजी वे टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। तो अगर ये याद रखेंगे तो आपको लॉग से चिढ़ नहीं होगी, लॉग से मसला नहीं होगा। उसमें से एक बात ये आई, देखें सवाल कितना बड़ा है कि 4 की क्या पावर लगाई जाए कि 4096 हासिल हो जाए, पावर नहीं पता। इसी तरह से एक सवाल ये देखें कि किस चीज़ की पावर 4 लगाई गई थी कि आंसर 65961 आया, या 7 की पावर 6 लगाई थी तो आंसर क्या आया। ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस बनते हैं जिसको कि हम लॉग के थ्रू और लॉग और एक्सपोनेंशियल में पैरेलली बना के सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक्चुअली लिखा जा सकता है ऐसे, log 4 4096 इक्वल्स टू x को लिखा जा सकता है कि 4096 इज इक्वल्स टू 4 की पावर x, है ना। इसी तरह से इसको लिखा जा सकता है कि 6561 इज इक्वल्स टू x की पावर 4, है ना। लॉग नोटेशन से हम आ गए कौन सी नोटेशन में, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। इसी तरह से log 7x इज इक्वल्स टू 6 को हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 7 की पावर 6। ये देखो ये सवाल कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बाद सवाल लॉग में ले जाने से सॉल्व हो जाएंगे, बाद सवाल लॉग से वापस एक्सपोनेंशियल में लाने से सॉल्व हो जाएंगे। जब हम एक्सचेंज करेंगे इस साथ ऑटोमेटिकली हमें सवाल सॉल्व करना, एक्सपोनेंशियल को समझना बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं कि पहले तो हमने log 4 4096 इक्वल्स टू x को हमने सॉल्व करना है। तो उसको पहले तो पढ़ेंगे कैसे, उसकी नोटेशन को रीड आउट कैसे करेंगे और फिर उसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी। तो इसको हम पढ़ेंगे log ऑफ 4096 बेस 4 इज इक्वल्स टू x, log of 6561 base x is equals to 4, log of x base 7 is equals to 6। ठीक है, तो log of 4096 base 4 is equals to x को लिख सकते हैं 4096 is equals to 4 की पावर x। अब जब ये पता है हमें कि 4096 4 की किसी पावर में आ रहा है तो फिर तो आसानी ये हो गई कि 4096 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 4 से डिवाइड किए जाओ। पता है कि 4 से डिवाइड होते होते वहाँ तक आ जाएगा कि सारे ही इसकी फॉर्म्स 4 से ही डिवाइड होंगी, क्योंकि ये इक्वल्स का साइन लगा हुआ हमें बता रहा है कि ऐसा है। 4096 4 की एक पावर से सॉल्व होगा या 4 की किसी पावर में रिजॉल्व हो जाएगा। तो आसान है, 4 1 4, 4 2 8, 4 4 16। 4 से करते हैं 4 2 8, 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24 और 4 4 16, 4 1 4, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4। तो 1 2 3 4 5 6। तो नाउ द वे विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। log 4096 base 4, log 4096 base 4 is equals to x is equals to x। फिर हमने लिखा convert it into exponential फॉर्म। गंदा सुंदर लिख रहा हूँ आप लोग, लेकिन साफ साफ लिखिएगा, मैं ज़रा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। तो हम लिखेंगे इसको कि 4096 इज इक्वल्स टू 4 की पावर x एंड बाय फैक्टराइजेशन वी नो 4096 इज इक्वल्स टू 4 की पावर कितनी आई थी भाई, 1 2 3 4 5 6, 4 की पावर 6। सो 4 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 4 की पावर x, हेंस x इज इक्वल्स टू 6। सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है,
इसी तरह से बाकी सारे सवाल भी सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक एक करके। ये वाला सवाल लेते हैं, log 6561 इज इक्वल्स टू 4, log 6561 बेस x इज इक्वल्स टू 4, log 6561 बेस x इज इक्वल्स टू 4, यही है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 6561। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखें, आपको ये पता है कि कोई नंबर अपने आप से 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। तो इसके लिए आपको पूरी फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक मल्टीप्लिकेशन से पहुंच सकते हैं इजीली इस जवाब की तरफ, उसकी तरफ। क्यों? क्योंकि अगर आप कहें फॉर एग्ज़ाम्पल 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो आंसर आता है 10 की पावर 4। अगर ये होता तो आंसर आता है 10,000। इसका मतलब है नंबर 10 से छोटा है, तो ये इस तरह से ट्रायल एंड एरर से चले जाएगा। इसी तरह से अगर आप करें फॉर एग्ज़ाम्पल 7 से करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 7 इंटू 7 टू 7 टू 7, तो 7 7 ज़ा 49, और 49 7 ज़ा 343, 343 7 ज़ा 2401। तो देखें 7 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, बीच की कोई चीज़ है। तो अब आप बीच की चीज़ सोच लीजिए। अभी मैं एक और हिंट भी दूंगा इसमें। बीच की चीज़ निकालते हैं जी, आप निकालें 9, निकालें 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो हमें पता है कि 9 इंटू 9 जो होता है वो 81 होता है। 81 इंटू 9 हमें याद है 729 होता है। 729 इंटू 9 हम देख लेते हैं 6561 होता है। ये ऐसे आंसर पता चल जाएगा हमें कि 9 की पावर 4 इज़ 6561। तो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं। ज़्यादा ही क्लीन हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए था कि फैक्टराइज 6561, और हम कहते हैं 6561 है भैया, इज इक्वल्स टू 9 की पावर 4। सो x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 9 की पावर 4। सो x इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, ऐसे ही सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने एक और सवाल सॉल्व कर दिया आपके लिए। नेक्स्ट एक और सवाल सॉल्व कर देता हूँ। अगेन मैं ज़्यादा सवाल अभी सॉल्व इसलिए करके दे रहा हूँ कि लॉग है जो कि आप पहली दफ़ा देख रहे हैं, इसमें आपको कोई ऐसे जहन में ना बैठ जाए कि जी ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि आगे इस्तेमाल है काफ़ी इसका। अच्छा जी, log x टू द बेस ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमने लिखा था, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि जी या पहले आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लीजिए। वो ये है कि 7 की पावर 6 इज इक्वल्स टू एक्स होता है। तो ये वाला सवाल सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 7 को 6 टाइम बस मल्टीप्लाई करना है, जवाब ऐसे ही आ जाएगा। तो 7 की पावर 6 लगा लें आप, क्या होती है 7 इंटू 7 49 होता है। मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। तो x इज इक्वल्स टू 117649, 7 की पावर 6 लगा लिया आपने। ठीक है जी। तो यूँ 3 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। तीनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। और ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाकी सवाल भी देखें ना, गौर करें, ऐसे ही हैं। log 9261 टू द बेस ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। तो ये वाला सवाल है, सेम क्वेश्चन है। ये log 2187 बेस 2 इज इक्वल्स टू x, ये वाला सवाल है एग्जैक्टली। log x टू द बेस ऑफ 8, ये वाला सवाल है। तो मैंने आपको 3 सवाल कर दिए, और बिल्कुल वैसे ही 3 सवाल और हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा, ताकि कुछ तो आपकी अपनी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन 8 तक हो गया। अब क्वेश्चन 8 से आगे चलते हैं, क्वेश्चन 9 खोलते हैं। जी जनाब,
अब ये आया मज़ेदार सा काम, लॉग की एडिशन और सब्ट्रैक्शन could result into a very easy solution for multiplications and divisions of indices। ठीक है, तो पहला सवाल है log 10 प्लस log 5। इसके लिए थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर हम यूँ करते हैं, अगर कहीं ये लिखा होता है log a इंटू बी, ठीक है, ये कहलाता है लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ। कि अगर log a इंटू बी लिखा हुआ है फॉर एनी बेस, फॉर एनी बेस, एक्स बेस ले लेते हैं, 1 हो 2 हो 3 हो, कोई भी बेस हो, log a इंटू बी लिखा हुआ है अगर, तो मैं उसको लिख सकता हूँ log a प्लस log b, दोनों का बेस x रहेगा। एक ये जो कि मैंने कहा ना, ये जुगाड़ है कुछ मुश्किल मसलों को हल करने के लिए, तो इससे कुछ मज़े के सॉल्यूशंस या ऑप्शंस खुलते हैं। अगर log a इंटू बी लिखा हुआ है तो log का रूल नंबर 1 ये है कि जब हमने करके देखा तो इसका आंसर वही आ रहा था जो इनका अलग अलग ऐसे करके आता है। मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर लिया, ये है एक असल में काम की चीज़, कि मल्टीप्लिकेशन हो रही थी वहाँ से एडिशन में हो गई, और कहीं एडिशन हो रही थी वहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर ली, जब जिस चीज़ में ज़्यादा आसानी हुई वो कर लिया। तो ये लॉग का पहला फ़ायदा हुआ कि लॉग का रूल है कि जब दो नंबर्स, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो लॉग के सामने, तो वो दोनों का अलग अलग लॉग निकालें तो उसका एडिशन के बराबर होते हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरा बिल्कुल इसका कन्वर्स है कि दो नंबर अगर, मतलब समझ में आती है वैसे ही, अगर मल्टीप्लाई के लिए ये रूल है तो डिवाइड के लिए क्या होगा कि अगर लॉग हम किसी भी दो नंबर्स का निकालें जो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, या एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है टू द बेस x, तो उसको हम लिख सकते हैं log a माइनस log b, दोनों के बेस x लगा लें। ठीक है, तो ये एक्चुअली वही रूल है जो लॉगरिथम का सेकंड लॉ है, ये वही लॉ है जो फर्स्ट लॉ था, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ गया, तो यहाँ ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट आ गया। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सवाल सॉल्व करने में, बहुत सारे मुश्किल इक्वेशन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। और लॉग्स का जो तीसरा रूल है, तीसरा लॉ है, वो क्या है जी? लॉग्स का थर्ड लॉ ये है कि अगर पावर लगी हुई हो लॉग के अंदर मज़ीद किसी चीज़ के ऊपर, अभी तो हमने कहा था ना कि लॉग क्या था कि 5 के ऊपर क्या पावर लगाई जाएगी कि वो 25 बनेगा। ठीक है, तो एक तो लॉग की ये फॉर्म हमारे पास मौजूद थी, इसमें हमारे पास यहाँ कहीं पावर मौजूद नहीं थी। लेकिन अगर हमारे पास लॉग की हालत के अंदर भी पावर आ जाए, लॉग तो वैसे ही पावर को रिजॉल्व करके नीचे बेस में ले आया था, लेकिन अगर लॉग के अपने ऊपर कहीं पावर लगा दी जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये लॉग का तीसरा लॉ है। ये भी आसान है, इसको आप यूँ समझिए कि अगर लिखा हुआ है लॉग समथिंग की पावर b, अगर ये कहीं लिखा हुआ है टू द बेस x, ठीक है, log समथिंग की पावर b या log a की पावर b टू द बेस x, तो ये पावर जो है वो एक्चुअली आप देखें तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पूरे आंसर से। तो इसको यूँ लिख सकते हैं हम कि b log a टू द बेस x। ठीक है, इसकी वजह क्या बनेगी, ऐसा क्यों होगा, ये थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल ये रूल याद कर लें बस कि अगर तो कहीं लिखा हुआ है log ए बी, तो आप कह सकते हैं log a प्लस log b, और कहीं log a प्लस बी, log a भी लिखा हुआ है तो इसको आप log a भी कह सकते हैं। कहीं लिखा हुआ है log, ये टू दी बेस x की बात कर रहे हैं हम, या कोई भी बेस बना हुआ, अगर कहीं लिखा हुआ है log a डिवाइड बाई b या a अपॉन b, तो आप उसको लिख सकते हैं log a माइनस log b, बस छोटी सी बात है। और कहीं अगर log की बात हो रही है और मज़ीद पावर लिखी हुई है log 5 या log x की पावर 5, तो आप कह सकते हैं 5 log x।
इस पावर को आप उठा के नीचे ला सकते हैं लॉग के लिए। तो ये बड़ी मज़ेदार सी जुगाड़ें हैं, बड़ी मज़ेदार से ऑप्शंस खुल जाते हैं लॉग की वजह से। ये हैं वो ऑप्शंस जिसकी वजह से बाज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट सॉल्यूशंस, काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। आप खुद गौर करें, एक चीज़ की पावर लगी हुई है 5, किसी चीज़ की पावर 5 होने का मतलब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और उसकी पावर को आप उठा के यहाँ रख सकते हैं और वो सिर्फ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आपको वही आंसर दे देगा। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, बड़ा काम का है ये। तो हमारे सॉल्यूशंस को सिंप्लीफाई करने में लॉग हमारी बहुत हेल्प करता है। तो ये बुनियादी बात जानने के बाद हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जी सिंप्लीफाई करें log 10 प्लस log 5 को। अच्छा, log के आंसर निकालना हमने शुरू तो कर ही दिए हैं। तो इसको पहले हम, ये जो हमसे चाह रहे हैं ना, अब ये चाह रहे हैं कि इसकी फॉर्म बेहतर कर दें बस, और कुछ भी नहीं चाह रहे हैं हमसे, कोई आंसर अभी नहीं चाहते हैं हमसे, क्योंकि देखिए ना बेस बता रहे हैं और बेस भी अगर बताएंगे तो सिर्फ अभी ये शक्ल चेंज करवाना चाहते हैं, सिंप्लीफाई इसलिए लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, विच इज़ log 10 प्लस log 5, बेस भी नहीं बताया इन्होंने। तो ऐसी सूरत में हम क्या कह सकते हैं, हमें पता है कि जब दो नंबर्स आपस में लॉग की शक्ल में प्लस हो रहे हैं तो हम उसको कह सकते हैं log 10 इंटू 5, विच इज़ log 50। लो जी, हाँ आ गया जी। ये था भाई, इतना मुश्किल जो मैंने इतनी देर से आपको समझा रहा था, इतना मुश्किल काम वो बस ये था। तो हम इसको क्या करें, ये भी क्या हो जाएगा log 60 टू द बेस 10। तो मतलब इतने ऐसे सवाल हैं कि मतलब ज़बानी हो रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7, ये हो जाएगा जनाब log 7 माइनस log 3 है ना, तो 7 डिवाइड बाई 3, log 7 डिवाइड बाई 3 या 7/3, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक सवाल शायद कुछ इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रही है, ये मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, log बेस 5 है अगर m की पावर 3 आ रहा है, तो देखें ये तो आसान हो गया ना, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात की थी इसकी कि ये कैसे सॉल्व होगा। पावर को हाथ के हाथ रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। log 5 m की पावर 3 और माइनस log m टू द बेस 5, ये log 5 नहीं था, log m की पावर 3 बेस 5 था, log m बेस 5 है। तो हमें पता है कि जब माइनस में हो रहा है तो log जो है वो एक्चुअली डिवीजन की तरफ जा रहा है, तो हम इसको करते हैं log m की पावर 3 अपॉन m टू द बेस 5। तो पावर को नीचे इसलिए नहीं लेके आए हम फ़िलहाल, क्या हमें पता है कि ये यहाँ से कटेगा, ठीक है, एक दूसरे को ही कैंसिल आउट करेगा। तो अब ये बन जाएगी m से एक पावर कट गई, तो log m स्क्वायर बेस 5। और इसको मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं पावर को इधर ले जाऊं, तो 2 log 5m, ये सही आंसर होगा इसका। बुक में शायद ऐसे नहीं दिया होगा उन्होंने, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा मज़ेदार आंसर है। तो ये सारे सवाल ख़त्म हो गए। अब आगे चलते हैं, फाइंड द वैल्यू। लॉगरिदम्स के थ्रू हम वैल्यू मालूम करते हैं। अगेन जो एक्चुअल इसका यूजेज है ना, जो इंतहाई कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में जहाँ पे के इंडाइसेस एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं, वहाँ पे लॉग हमें बहुत हेल्प करता है कि मल्टीप्लाई को एडिशन की शक्ल में ले जाता है और उसके ना डायरेक्ट आंसर निकाले जा सकते हैं। log 5 की log 25 टू द बेस 2 है फॉर एग्जांपल, या 2 तो नहीं होगा, 25 टू द बेस 5 है फॉर एग्जांपल, तो उसका आंसर क्या आएगा वो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी अब हम निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो जाती है और कैलकुलेटर हमें लॉग की वैल्यू भी निकाल के देता है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी डिफ़िकल्ट इक्वेशंस इजीली सॉल्व होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है log 256 टू द बेस 2 है। पूछना ही चाहते हैं
कि भाई 2 की क्या पावर लगाऊं कि 256 आए, याद है ना? 2 की क्या पावर लगाई जाएगी, 2 की क्या पावर लगाई जाएगी कि 256 आए? तो कोई मसला ही नहीं है। अगेन मैं यहाँ पे सिर्फ आसानी के लिए x लिख देता हूँ, तो हम सॉल्व कर लेंगे इसको, और इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाके सॉल्व कर सकते हैं कि 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 256। याद ही होगा यार अब आप लोगों को, ये तो पीछे बिल्कुल एग्जैक्टली ये सवाल सॉल्व किए थे। 2 से फैक्टराइज कर लें कि 2 की किस पावर पे 256 आता है, 256 को फैक्टराइज करें, आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन 2 है इसका जी, 81/27 है। तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि दो फिगर्स एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं, इनको अलग अलग कर लें। log 81/3 माइनस log 27/3, ठीक है। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, इसको आसानी से कर लेते हैं। अच्छा वैसे तो ये यहाँ से भी सॉल्व हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ से भी सॉल्व हो रहा है डायरेक्टली, सिंप्लीफाई भी तो हो रहा है, बिला वजह इसको पहले अलग अलग कर रहे हैं, ये यहीं से सिंप्लीफाई हो रहा है। तो ये हो गया 27, 9 से भी जा रहा है, 9 3 ज़ा 27, 9 9 ज़ा 81, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ये तो सिंप्लीफाई हो गया, बिला वजह इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये बन गया log 3 टू द बेस ऑफ 3। अच्छा इसका कुछ बड़े मज़ेदार सी बात है, जब यहाँ सेम नंबर आ जाता है, कहना ये चाह रहे हैं कि 3 पे क्या पावर लगाऊं कि आंसर 3 आ जाए, तो हमेशा इसका आंसर 1 आएगा। जब यहाँ भी 3 हो और यहाँ भी 3 हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। 3 पे क्या पावर लगाऊं कि आंसर 3 आ जाए, तो भाई 1 लगा दो। और जब भी कभी आप किसी भी बेस का log 1 निकालते हैं तो 3 पे क्या पावर लगाऊं कि आंसर 1 आ जाए, तो उसका हमेशा जवाब 0 होता है। 3 पे 0 पावर लगा दो, जैसे कि मैं कहूँ log 57 1, यानी log 1 टू द बेस 57 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि पूछ रहे हैं कि 57 पे क्या पावर लगाऊं कि आंसर 1 आ जाए, तो किसी भी नंबर पे जब पावर 0 लगी होती है तो आंसर 1 आता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 0। तो जब भी log के सामने 1 लिखा हुआ देखे आपको, तो आप समझ जाएं चाहे यहाँ कोई भी बेस हो कि आंसर 0 आएगा। और जब भी आपको log के सामने कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ नज़र आए जो कि उसके बेस में भी था, तो इसका मतलब है कि आंसर 1 ही होगा। तो देखें log 3 टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, हमें पता है 1, तो इसका आंसर 1 आ गया। बड़ा लॉजिकल है, इसमें कोई इलॉजिकल बात तो नहीं थी। फिर आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। log 1024 टू द बेस 2 टू द बेस 4 क्या होगा? फिर x लगा दें इसमें यहाँ पे आप, तो इसको रिजॉल्व कर दें कि 4 की क्या पावर लगाऊं कि 1024 आ जाए। तो 1024 पहले भी तो किया था ये सवाल हमने, मुझे ऐसा याद पड़ा, अभी थोड़ी देर पहले भी तो ऐसा कुछ किया था हमने। हाँ ये 4096 था, तो वो 1024 के एक अगले स्टेप पे आ रहा था। तो ये आप कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि 1024 को आप 4 से डिवाइड करते चले जाएँ, क्योंकि हमें पता है कि 4 की ही कोई पावर है। तो 4 2 ज़ार 8 और 4 5 ज़ार 20, 4 6 ज़ार 24, याद आ गया ना। 4 6 ज़ार 24, 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4, 1 2 3 4 5। तो 4 की पावर x 1024 है, तो हमें पता है कि 1024 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 4 की पावर x, सो x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, स्टेप्स भी दिखा दिए मैंने इसका आपको। क्वेश्चन नंबर 1 भी कर दिया, 2 भी कर दिया, 3 भी कर दिया, 4 तो खुद कर लें यार, ये तो कर लें। 10 के ऊपर क्या पावर लगाई जाएगी कि आंसर 100 आ जाए, यार ये तो ज़बानी ही हो जाता है यार, मतलब वो भी क्वेश्चन आखिरी दिया इन्होंने, इतना आसान सवाल।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। अरे भाई वाह, क्या सवाल है, मतलब कितना, मतलब आप लोगों पे रहम और तरस आ रहे हैं इनको ये सवाल देके कि बेचारे बच्चों को लॉग करवाया क्यों। देखिए मज़े की बात है, अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना एक्सरसाइज की, तो उसमें तो बड़े सारे आगे के सवाल भी इन्होंने पूछे हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी आए हैं कुछ, लेकिन एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया एक्सरसाइज में। तो कह रहे हैं कि लॉग का जो थर्ड लॉ है उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये भी अगेन ज़बानी वाले सवाल हैं। तो आई थिंक इस एक्सरसाइज के साथ बेचारी के साथ यही हुआ है कि कुछ इसके सवाल ऐसे थे जो होने थे, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन में जो मौजूद था वो एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है, एक्सरसाइज में जो मौजूद है वो एक्सप्लेनेशन में नहीं है। तो वो डिस्कनेक्ट इसलिए कि एडिशन चेंज हुआ है। तो अगली दफ़ा में कुछ या तो एक्सप्लेनेशन में से वो हटा देंगे या एक्सरसाइज में वो ऐड कर देंगे। खैर, तो इसको हम देख लेते हैं कि जब लॉग के बराबर में 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि वो यहाँ आएगा, तो ये यहाँ जाएगा और इसको इधर ले आइए। तो क्या करें, मतलब इसमें करना क्या है, ज़बानी के सवाल हैं। ठीक है जी। तो अगेन मैं आपको फिर से एक याद दिला दूं, लॉग्स को इजी लें, इजी समझें, अपने लिए आसानी समझें। कुछ बच्चे ना पता नहीं क्यों लॉग्स को जो है ना एक जहन में बना लेते हैं, पता नहीं बहुत मुश्किल है, तो कोई समझ में ना आने वाली चीज़ है। उसकी वजह ये है कि ये बेसिक अरिथमेटिक से थोड़ा सा डेविएट करती है, तो आपको ये अजीब लगती है। लेकिन आप ये समझ लें ना कि ये एक जुगाड़ है, इसको आप जुगाड़ के तौर पे समझें। ये एक वे थ्रू है टू सॉल्व डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जो कि आगे कभी आएंगी आपके पास, यहाँ तो उन्होंने नहीं दी। तो आपको फिर थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, थोड़ा आसान लगने लगेगा। सवाल भी इन्होंने आप बहुत आसान आसान दिए, एक सवाल भी मुश्किल नहीं था। तो आई होप ये सारे आपको इजीली अंडरस्टैंड आप कर चुके होंगे। अब आपके साथ हम मुलाकात करते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।